हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानेंगे कि आप MS एक्सेल में डेटा को डेट्स के बेसिस पे कैसे फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे टेबल में डेटा दिया हुआ है, नेम, सेक्शन, मार्क्स ऑब्टेन्ड और डेट ऑफ ज्वाइनिंग के आधार पे। अब आपको कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के नाम चाहिए उन सेक्शंस में से जिन्होंने 25 जून 2023 और 10 जनवरी 2024 के बीच में ज्वाइनिंग की है। उन स्टूडेंट्स को आपको नेम, सेक्शन, मार्क्स ऑब्टेन्ड और डेट ऑफ ज्वाइनिंग के आधार पे फिल्टर करना है अलग से। तो वो आप कैसे कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो मैं सेक्शंस का एक लिस्ट यहाँ पे साइड में क्रिएट कर रही हूँ, A, B, C और D। इन सेक्शंस का यहाँ पे हम इस सेल में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आपको इस सेल को सिलेक्टेड रखना है। उसके बाद जाना है डेटा पे और डेटा में डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो में आपको लिस्ट पे क्लिक करना है। सोर्स की जगह पे आपको कर्सर रखना है और यहाँ से सोर्स आपका ये वाली लिस्ट होगी, इसे सेलेक्ट कर लेना है। ओके पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे इस सेल में ये ड्रॉप डाउन एरो जो है वो क्रिएट हो गया, ABCD। तो यहाँ पे मैं A सेक्शन को ऐसे डाल के रख रही हूँ। अब यहाँ पे हमें डेटा को फिल्टर करना है कि हमें स्टूडेंट्स के बारे में पता चले कि कौन से सेक्शन के स्टूडेंट ने कब ज्वाइन किया था इन दो डेट्स के बीच में। तो यहाँ पे मैं कर्सर, यहाँ पे मैं ये सेल सेलेक्ट करूंगी। अब फिल्टर का फॉर्मूला लगाना है। आपको यहाँ पे लिखना है इक्वल टू फिल्टर ब्रैकेट ओपन। उसके बाद ये मैं पूरा का पूरा रेंज सेलेक्ट कर लूंगी क्योंकि इसके बेसिस पे ही हमें डेटा को फिल्टर करना है। अब आया कि आपको कॉमा लगाना है और फिर इंक्लूड करना है वो क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे ये डेटा फिल्टर होगा। वो है ये वाला सेक्शन का रेंज। इसे इक्वल टू इस सेल के इक्वल करना है क्योंकि यहीं से हम फिल्टर करेंगे और इसके पहले हमें एक ब्रैकेट भी लगाना जरूरी था। अब यहाँ से भी ब्रैकेट को क्लोज कर दिया जाएगा। अब आपको मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, फिर से ब्रैकेट को ओपन करना है। दूसरा कंडीशन है कि जो हमारा डेट ऑफ ज्वाइनिंग है उसके पूरे रेंज को सेलेक्ट किया जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू फ्रॉम जो डेट है वो ये वाला होना चाहिए, सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट को क्लोज किया। अब फिर से मल्टीप्लाई का साइन लगाया, ब्रैकेट ओपन। फिर से मैं ये वाले डेट ऑफ ज्वाइनिंग वाले रेंज को सेलेक्ट कर रही हूँ। अब ये होगा लेस देन इक्वल टू और ये यहाँ तक के डेट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। ब्रैकेट को क्लोज किया। उसके बाद आपको लगाना है कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमास में आपको लिखना होगा। देखिए इफ एम्प्टी का यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है। इफ एम्प्टी मतलब कि अगर कोई भी डेटा फाउंड नहीं है तो उसकी जगह पे क्या लिख कर आए, डेटा नॉट फाउंड। अगर टेबल में डेटा नहीं है तो ये लिख कर आए और ब्रैकेट को फाइनल क्लोज कर दिया। एंटर प्रेस करना है। तो देखिए इस तरह का डेटा आपके सामने फिल्टर होकर आ गया। जैसे सेक्शन A को जैसे मैं ड्रॉप डाउन एरो में से क्लिक करूंगी तो ये दो नाम आ रहे हैं, सोनम और दिव्या, जिनकी ज्वाइनिंग इस डेट्स के बीच में है सेक्शन A में से। सेक्शन B को मैं जैसे ही लगाऊंगी तो ये वाले स्टूडेंट का नाम आता है जिसकी ज्वाइनिंग इन दो डेट्स के बीच में है। सेक्शन C में देखिए किसी भी स्टूडेंट की ज्वाइनिंग इन दो डेट्स के बीच में नहीं है तो यहाँ पे लिख कर आया डेटा नॉट फाउंड। वैसे ही सेक्शन D को देखेंगे तो इस तरह से डेटा फिल्टर होकर आया है। बिना सेक्शंस को क्राइटेरिया बनाए हुए कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग के ही क्राइटेरिया को लिखना चाहती हूँ तो वो भी आप सीधे सीधे कर सकते हैं। जैसे कि इक्वल टू फिल्टर का फॉर्मूला लगाया, ब्रैकेट ओपन किया। उसके बाद पूरे के पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लिया क्योंकि इस पूरे रेंज के वैल्यूज की बेसिस पे ही हमें डेटा को फिल्टर करना है। कॉमा लगाया, ब्रैकेट ओपन। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग के ही डेटा को सेलेक्ट कर लिया। ग्रेटर देन इक्वल टू ये वाला डेट चाहिए, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। उसके बाद आपको मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना है, ब्रैकेट ओपन। फिर से डेट ऑफ ज्वाइनिंग को आपको सेलेक्ट कर लेना है, फिर लेस देन इक्वल टू ये वाला लास्ट डेट, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास ओपन, डेटा नॉट फाउंड लिखना है। यहाँ पे देखिए मैंने सेक्शंस के क्राइटेरिया को यूज नहीं किया है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखिए यहाँ पे टोटल उन स्टूडेंट्स के नाम आ गए इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्शंस जिन्होंने इस डेट के बीच में ज्वाइनिंग की है। अब यहाँ पे एक और नई चीज आपको सीखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग की जो फॉर्मेटिंग है वो डिफरेंट है।
तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। जस्ट आपको Ctrl+1 को प्रेस करना है। यहाँ से आपको जाना है डेट पे और यहाँ से आप वो डेट की जो फॉर्मेटिंग है उसे आप चूज कर लीजिए। जैसे मैं ये चूज कर रही हूँ और ओके पे क्लिक कर दिया, ये यहाँ पे चेंज हो गया। इसे यहाँ पे मैं ड्रैग कर लूंगी तो ये सारे के सारे डेट्स चेंज हो गए डिफरेंट फॉर्मेट में। तो इस तरह से आप कर सकते। अब जैसे डी सेक्शन में यहाँ पे 2 ही स्टूडेंट्स थे, ए सेक्शन में कितने 2 स्टूडेंट हैं, पी में कितने 1 है, तो टोटल 5 स्टूडेंट्स हैं और सी में तो डेटा नॉट फाउंड है। तो चारों सेक्शन को मिला के इस डेट और इस डेट के बीच में सिर्फ 5 स्टूडेंट्स हैं। तो इन सारों का डेटा एग्रीगेट फॉर्म में यहाँ पे आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे सेक्शन का कोई क्राइटेरिया ही नहीं लगाया, सिर्फ एक क्राइटेरिया लगाया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो फिल्टर फंक्शन में अगर एक क्राइटेरिया यूज किया है तो उस बेसिस पे ये एग्रीगेट रिजल्ट आपको मिला है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।